सीखना पड़ेगा, ठीक है, और अगर सीख पाएंगे तो हम कर पाएंगे। चलो तो अब नया करते हैं। अगला टॉपिक क्या था, डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल क्या था? क्या था बताओ अभिजीत? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल क्या था? Q इंटू टू ए, यही था ना डायपोल। और टॉर्क क्या था? पी वेक्टर ई वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड की ओनली बात करो तो पी साइन थीटा, ये था ना। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा डायपोल? नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म में डायपोल का तुम एक कोई पार्टिकुलर फार्मूला लेके नहीं निकाल सकते। आया बात समझ में? कोई जो बोलोगे खास फार्मूला लगा के, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसके लिए कोई रूल काम नहीं करेगा। वो जो चार्ज तुम्हारा दिया हुआ है, जो भी मतलब जो भी पॉइंट दिए हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग, तो ये न्यूमेरिकल के थ्रू तुम्हारा क्लियर होगा। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल करते हैं, उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एक चीज और है कि व्हेन द डायपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। हाँ, तब जब तुम्हारा जो डायपोल होगा एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब क्या होगा, जो E2 होगा वो E1 से ग्रेटर होगा। ये सब छोटे छोटे कीवर्ड में लिखे हुए, उसको जस्ट थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। उसके बाद है एक कम रन बाय हेयर ड्राई अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर। ये जो कंघी वाला था ना, ये कंघी को क्या करते हो, रगड़ते हो अपने हेयर पे, तो मतलब वो क्या करते हैं, पेपर के पीस को अट्रैक्ट करता है। किस वजह से? लिख लो ये छोटा सा की पॉइंट। ये मतलब केस स्टडी में मतलब, यानी तो ऐसे करके नहीं पूछता, इसका रीजन डाल के ये पूछ सकते हो 2 मार्क्स के। स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, टॉपिक नहीं है कुछ। ए कम रन थ्रू ड्राई हेयर, अ कम्ब COMB comb run through dry hair attract a small pieces of paper. A comb run through dry hair attracts a small pieces of paper. इसको लिखो डैश डाल के आगे। As the comb runs through hair, नहीं लिखी हेडिंग। A comb run through dry hair attract a small pieces of paper. दे दिए, आगे लिखिए, कंटिन्यू करिए डैश डाल के। As the comb runs through a as the comb runs through hair, it acquires charge due to friction. फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, फुल स्टॉप। व्हेन द चार्ज कम इज बॉट, व्हेन द चार्ज कम इज बॉट, BROUGHT, ब्रॉट, बॉट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लोजर टू एन अनचार्ज पीस ऑफ पेपर। क्या हुआ बंटे, छूट गया कुछ? रिपीट कर रहा हूँ। एज द कम रन्स थ्रू हेयर, कॉमा इट अक्वायर्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, फुल स्टॉप, हो गया। व्हेन द चार्ज कम इज brought closer to an uncharged, come COMB come, kanji is brought closer to an uncharged piece of paper, closer to an uncharged piece of paper। पूरा सुनो ना, एक एक वर्ड सुनोगे तो कैसे होगा। comma it polarizes the piece of paper, it polarizes the piece of paper that is induced a net dipole moment, that is induced a net dipole moment in the direction of the field, in the direction of the field। but the electric field due to come, but the electric field due to come, छूट गया क्या पीछे का कुछ? नहीं ना सानिया, छूट गया?
दैट इज के बाद बोल रहा हूँ, दैट इज इंड्यूस्ड अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फुल स्टॉप, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉम्ब on the piece of paper but the electric field due to the comb on the piece of paper is not uniform, full stop. It exerts a force of attraction, it exerts a force in the direction, it exerts a force in the direction of increasing field. It exerts a force in the direction of increasing field. That is, repeat कर रहा हूँ, it exerts a force in the direction of increasing field. That is, the piece of paper gets attracted towards the comb. The piece of the paper is attracted towards the comb. ये फिनोमेना तुम्हारे साथ हो चुका है, इसको तो समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें आ गया। अगला टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, दैट इज द पीस ऑफ द पेपर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। ये तुम खुद से भी बना के लिख पाते। हाँ रुक जाओ, ये कंघी वाला है, ये तुम अगर मान ले पूछ लिया तो खुद से भी बना के लिख सकते थे, परंतु तेरे मन में वर्ड्स नहीं आते रहते, बस 2 ही लाइन 3 लाइन तुम लिख पाते बस। ठीक है ना, अभी इसको बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे तुम आराम से इसको लिख पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल का लास्ट टॉपिक है। इसमें भी कुछ नहीं, वही सब चीज़ है जो तुमको ऑलरेडी बता दिया गया, बस उसको थोड़ा सा लिख डालो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। In most molecules, the center of positive charge and of negative charge and of negative charges lie at the same place. ज़्यादातर मोलिक्यूल जो होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो लगभग सेम प्लेस पे होते हैं, मतलब एकदम एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। लिख लिए? देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो। हो गया ना कि फुल स्टॉप। आगे लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एंड CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर ऑफ दिस टाइप ऑफ मोलिक्यूल। ऐसा किस मोलिक्यूल के केस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इनके जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के काफ़ी, मतलब डाइपोल उसके काफ़ी कम होता है, मतलब काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेट डाइपोल यहाँ पे जीरो हो जाता है, समझे? CO2 एंड CH4 आर दिस टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स। लिख लिए? फुल स्टॉप। हाउएवर दे डेवलप अ डाइपोल मोमेंट, हाउएवर दे डेवलप अ डाइपोल मोमेंट। ये देखो मेरा डस्टर को तुम लोग गिरा दिए, 2 बार गिराए। नहीं है कुछ? मैं तो हाथ से उसको पकड़ के मिटाऊंगा। किसने गिराया? कोई बात नहीं। हमने क्या बोला? However, they develop a dipole moment when an electric field is applied. जा रहे हैं? बारिश में कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है। कहाँ पे? रूम पे ही ना? अच्छा ठीक है, बैठिए। However, they develop a dipole moment when an electric field is applied. हो गया? फुल स्टॉप। बट इन सम मोलिक्यूल, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करो, तेरा पेन अब गिर रहा है। बट इन सम मोलिक्यूल्स, ये जो आदमी थे इनके पापा भी टीचर, मम्मी भी टीचर, दादा भी टीचर, भैया भी टीचर, भाभी भी टीचर, बस एक ही यही
रेलवे में आया बात, पूरा खानदानी टीचर है। हाँ नहीं, ये जेई है, जूनियर इंजीनियर। लोको पायलट दूसरा है, उधर पे और भी है, उनसे भी मिला देंगे कभी, ठीक है। वो बेचारे का हाल बुरा हो गया। आज जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था, मतलब वो एक दिन बोल दिया कि आप तो IITian थे भाई, आप कैसे इसमें आ गए? तो बोलता है क्या करूँ भाई, हो ही नहीं रहा था किसी में। तो वही चीज हर कोई क्या होता है ना, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, इसके पीछे भाग में कैसे हो गया? सब लोग इसके पीछे भागते। तो सबको कैसे नौकरी मिलेगा? तुम्हें बताओ, पूरे देश में इतना जनसंख्या, सबको सरकारी नौकरी मिलेगा? पॉसिबल है? तुमको मैं प्राइम मिनिस्टर आज ही बना देता हूँ, अगर पॉसिबल है तो बता। इससे हाँ दुनिया नहीं संभव है सृजन। विदेश में जाओगे, दूसरे देश जाओगे तो वहाँ के लोग सरकारी नौकरी को मतलब उतना अच्छा नहीं, सब प्राइवेट प्राइवेट होता है ना। बस भारत में सरकारी नौकरी को बोलते हैं भगवान का दर्शन हो गया, सरकारी नौकरी जिसे मिल गया उसको भगवान मिल गया, ऐसा मानना है। हाँ भारतीय लोग ऐसा सोचते हैं। इंडियन नहीं, इंडियन तो गाली है, इंडियन गाली है पता है, बोलते हैं लिखते हैं, परंतु ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करना मीनिंग ऑफ इंडियन, ठीक है, आज ही सर्च करना। ये अंग्रेज के द्वारा दिया गया नाम है हमें। अब बोलोगे कि सर इसको बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा समस्या क्रिएट हो जाएगा। हर जगह पे जितने भी एग्रीमेंट विदेश के साथ दूसरे देशों के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ, हर जगह पे बदलना पड़ेगा ना, हर चीज दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। पासपोर्ट पे इतने सारे लोगों का पासपोर्ट है, हर जगह पे अगर हम इंडिया का नाम भारत करें तो हर जगह पे बदलना होगा, जो कि मुश्किल होगा। हाँ ये कर सकते हैं, धीरे धीरे इस चीज को सुनना, धीरे धीरे इस चीज को बदला जा सकता है। इंडिया जो लिखते हैं ना पासपोर्ट पे, ब्रैकेट में भारत लिखते हैं, धीरे धीरे एक दो जनरेशन बाद ये चीज भारत में कन्वर्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया ये नाम है। आया बात समझ में? प्राचीन समय में भारत का नाम भारतवर्ष था, आर्यावर्त था। और क्या था? आर्यावर्त, पहले आर्यावर्त था। उससे पहले एक और नाम था, ठीक है, उसके बाद भारतवर्ष आया, उसके बाद भारत था, इसके बाद अंग्रेज ने इसका नाम इंडिया रख दिया, भारत। हाँ तो विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या लिखो, बट इन सम मोलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, लिखो पैराग्राफ चेंज करके, बट इन सम मोलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, charges do not coincide, but in some molecules the center of negative charges and positive charges do not coincide। कुछ ऐसे मोलिक्यूल भी होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल पास नहीं होते। बिल्कुल पास होना मतलब एक के ऊपर ही होना, ठीक है ना, फुल स्टॉप। देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, therefore they have a permanent electric dipole moment, therefore they have a permanent electric dipole moment। तो हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, कोमा इवन इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया फुल स्टॉप। सच मॉलिक्यूल, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे बताओ? पोलर मॉलिक्यूल का नाम सुना है? पोलर मॉलिक्यूल वही होता है जिसमें क्या होता है, लिख लो, सच मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल, ऑप्शंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिए, फुल स्टॉप। सच मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ये सब सर बोल के निकाल दिए होंगे तुम्हारे ना, या लिखवाए थे? बोला होगा, ऐसा हो नहीं सकता, बोला जरूर होगा, नहीं बोला सर, फुल स्टॉप। वाटर मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप डाल दिए, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का डिफिनेशन भी हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर, ठीक है। आगे लिखो वाटर मॉलिक्यूल्स, फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट में लिखो H2O इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, मतलब पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल। हाँ तुमको इतना जरूर पता होगा कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री में सुना होगा, सुना था ना। हाँ वाटर मॉलिक्यूल ब्रैकेट में लिखो H2O इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। पैराग्राफ चेंज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेरियस मटेरियल
Various material give rise to interesting property. Give rise to interesting property. सर Yes. सर रिपीट कीजिए ना वेरियस से. Various material give rise to give rise to interesting property. Interesting interesting properties and important applications in the presence or absence of electric field. Absence Of electric field in the presence क्या लिखा in the presence or absence of electric field. Full stop. Next point मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखो, पैराग्राफ चेंज करते रहो. पॉइंट तो वही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है. स्टार पॉइंट भी तुम बोल सकते हो, इसको 3 पॉइंट में बदल सकते हो खुद से पढ़ के, जहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ. हाँ ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो, दिक्कत नहीं है. वैसे भी लिख देने से दिक्कत नहीं. छोटे छोटे पॉइंट होते हैं तो पढ़ने का थोड़ा मन करता है, ठीक है ना. वरना कहानी देखा यार ये काम करनी है, ऐसा होता है ना. आगे लिखिए. इलेक्ट्रिक डायपोल हैव. हाँ बना सकते हैं, कोई इसी को भी कहीं से पॉइंट बनाओ, ये अच्छा ही लगेगा क्या. अच्छा रहने देना, कोई बात नहीं, छोड़ देना, माफ कर दीजिए. आगे बोलो. इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैव कॉमन अकरेंस इन नेचर. इलेक्ट्रिक डायपोल हैव अ कॉमन अकरेंस इन नेचर. अकरेंस OCCURRENC. occurrence OCCURRENC. occurrence in nature. Full stop. A molecule consisting of positive and negative ions. A molecule consisting of positive and negative ions. A molecule consisting of positive and negative ions is an electric dipole. Full stop. हो गया. Moreover, moreover, a complicated array, array word है. कॉम्प्लिकेटेड एरे, ARRAY. मैथ वाले बच्चे को आ गया होगा. हमने तो लिख लिया सर, बायो एरे लिखना तो हमने लिखती ना. of charges can be array of charges can be. Moreover, a complicated, बातें मत करो. array of charges can be described and analyzed in term of electric dipole. in terms of electric dipole. फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ लिए जाते हैं तो इसमें सारा पॉइंट लिखना है, इतना नहीं लिख पाओगे, थोड़ा काट छांट के लिखना है, नहीं समझे. अपने हिसाब से. इसको रिपीट कर दूं, रिपीट करूं क्या, कौन सा. Moreover, a complicated array of charges can be described and analyzed in term of electric dipole. हो तो गया. आगे नेक्स्ट पॉइंट. The concept of electric dipole is used. The concept of electric dipole is used. इनका यूज क्या क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल वाला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं इसका. The concept of electric dipole is used पॉइंट नंबर ए. पॉइंट नंबर ए बना दो, उसी के अंदर सब पॉइंट ए और बी करके लिखने वाले हैं. इनका यूज है ना इलेक्ट्रिक डायपोल का. टॉपिक जैसे मतलब एक हाँ, हेडिंग था, हेडिंग ब्लैक पेन. कौन सा. अरे नहीं लिखते इसके, मतलब 5 टाइप्स होते हैं, A B C D E. नहीं बात समझ इस टाइप से. द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज यूज्ड. ए नंबर डालो नीचे में डालो ए नंबर. उसके बाद इन द स्टडी ऑफ
the effect of in the study of the effect of electric field on an insulator. The effect of in the study of the effect of electric field on an insulator and point number B. Next slide. Point number B. In the study of radiation of energy, in the study of radiation of energy from an antenna. From an antenna. ANTENNA. एंटीना से जो एनर्जी का रेडिएशन निकलता है ना, उनके स्टडी के लिए भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज करते हैं। एंटीना मतलब एंटीना जो लगाते हो, जो टीवी वगैरह जो चलाते हो, या फिर कोई भी, नहीं समझे? रिमोट कंट्रोल कार्स सब में भी ANTENNA। गलत है क्या? नहीं सर, सही बोला ना? हाँ। हाँ। मुझे लगा कि मैंने सानिया गलत बोल रही है, गलत बोला आपने। ये बात क्या गिर गया? कोई बात क्या नहीं। बनता रह बनटाला। अगला टॉपिक। लाख से बन कैसे? अगला टॉपिक में एक न्यूमेरिकल है जो आते हैं कई बार, इम्पोर्टेंट कर सकते हो इस न्यूमेरिकल को, ठीक है? मतलब अभी जो दोनों न्यूमेरिकल कराऊंगा दोनों इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। स्टार लगा लो 3-4। नहीं, एक ही स्टार से चलेगा काम। इम्पोर्टेंट बोल दो बस। Very very important, 1 star. ये क्या है? ये तो मतलब रामायण में रावण हंसता था। रावण का बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा तो तुम्हारे जैसे लक्ष्मण का थी। मतलब अच्छी थी। हाँ, तुम्हारे जैसे। शूर्पणखा खराब थोड़ी थी, अच्छी नहीं, थी। शूर्पणखा अच्छी थी, लक्ष्मण से ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए नाक कान काट दिया। वो त्रेता युग में रावण वो था, अभी कलयुग Sir, में अब बंटी ये का आई हंसी है सुन लेगा रावण ना। की। सर, बनता। सर एक बात बोलो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा विचित्र अगर गंदा हंसी है तो स्माइल है, वो बंटी का है। ऐसे ही ये तो ठीक है सर, उस दिन ऐसा हंस रहा था। मतलब कि दांत हंस के खोल के बाहर रख के फिर देख, आप एक दिन नोटिस करना। खोल के हंसने से इसका मतलब ये नहीं कि दांत को खोल के, हाँ, खोल के नहीं, इसको आर्टिफिशियल दांत है। तो ये खोल के बाहर रख के फिर हंसेगा। हाँ, चलो लिखो एक क्वेश्चन। आइए, बहुत हो गया बातें ना, आप फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, ये मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। आसान है। तो फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब तुम जो कर पाओगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जो नहीं कर पाओगे वो इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ का लॉजिक है भाई? हाँ ऐसे तो है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कॉमा व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री when held at 30 degree with respect to a uniform electric field। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको 30 डिग्री पे रखा गया है, मतलब दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। याद आ रहा है? थीटा पे हम रखे थे यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, याद आ रहा है या नहीं? तो 30 डिग्री तुम्हारा थीटा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे लाइन ऐसे ऐसे नहीं खींचे थे, दो चार्ज दिखाए थे, बोले थे ना। ये आ रहा इमेज बन रहा है दिमाग में? नहीं बनता। ऊपर पी 4-5 लाइन खींचा था, उसके बाद एक यहाँ पे चार्ज लिया था, एक यहाँ पे लिया था, फिर मैंने मिला था, बोला था ये कुछ एंगल पे आ रहा है। हाँ वही बोला, ठीक है। लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी लेटेस्ट लॉग तो बहुत पहले वाला पढ़े थे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री with respect to uniform electric field of with respect to uniform electric field of क्या छूट गया? यूनिफॉर्म हाँ? यूनिफॉर्म फील्ड। बोलो वही हम यूनिफॉर्म लिख दिया। ऑफ हो गया, रिपीट करूँ? ऑफ हो गया, पर लिखो। ओए शोर मत करो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिख लिए। 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। experiences a torque experiences मतलब उस पर एक टॉर्क मतलब अप्लाई करता है।
मतलब एक्सपीरियंसेस, EXPERIENCES, एक्सपीरियंसेस। और टॉर्क TORQUE, ऐसे ही बोल दीजिए सर। ऑफ OF 9 × 10⁻26। कैसे लिखे? मारो मुझे, मारो। अरे सर पता नहीं जोक्स किया 9 × 10⁻26, कोई बात नहीं। सर, ऐसे ही -26 न्यूटन मीटर, सर। न्यूटन मीटर हो गया। हाँ, फुल स्टॉप। हो गया क्या? अब निकालेगा क्या? ये तो मैंने बोला ही नहीं। ये तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट हुआ। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। डायपोल का ही ना डायपोल मोमेंट निकालोगे तुम, अपने मुंडे का थोड़ी निकालोगे। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। डायपोल का कैसे डायपोल मोमेंट निकालेंगे? भाई बंटी, इसको समझा। डायपोल मोमेंट किसका होता है? डायपोल का ही होता है। तो ये बोल रहा डायपोल का कैसे निकालेगा डायपोल मोमेंट? कौन पीना की? वो पीछे में बंटा। बंटा बंटा मच्छर मच्छर को मार के खा जा। ओए पिना का किलो उठा किलो It is not the same. बंटा बंटी ये देखो, ये दो चार्ज था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। ये आई सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था। तो ये मतलब कैसे था भाई? हाँ ऐसे था, ऐसे था ना। तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, इस पे इधर की तरफ क्यों लग रहा था, सारा रीजन दिया। यही तो है डायपोल। दो चार्ज एक स्मॉल स्पेस पे रहे तो यही तो है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे रहे, यही तो डायपोल। तो यही तो मूव करता था, इसी में तो मूवमेंट होता था। तो ये तो है डायपोल मूवमेंट। तू क्या सोच रहा है? उसी के मतलब फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 2a sin थीटा था क्या? है ना? तो यहाँ पे तो थीटा भी तुम्हारे पास है, सब कुछ है। लगा लो 1 × गिवन वैल्यू में लिखो क्या क्या है। E इक्वल टू लिखो, E इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। गिवन E इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। टॉर्क इज इक्वल टू टॉ लिखना था, टॉ इज इक्वल टू 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। अब पी कैलकुलेट करना है। पी क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? टॉ इक्वल टू PE sin थीटा। हमने पूछा क्या है तुमसे? पी पूछा है। क्या पूछा? पी। तो पी इज इक्वल टू टॉ और डिवाइडेड बाय E sin थीटा। और टॉ तेरे पास है, E तेरे पास है, हाँ बोलो ना। और थीटा भी तेरे पास है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। बताइए कितना आया? हमारे पास इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, बस वैल्यू नहीं है। वैल्यू भी आ जाए लग जाता है। अरे शराब मत नहीं लगा ना सर। भूत भूत नहीं जादू। ये देखो रे, तुम लोग को कुरकुरे वाला भी ठग लेता है, पता है? तुम सुनना, बिहार में जाओगे या दिल्ली में जाओगे या यूपी में जाओगे या फिर देश के किसी और कोने में जाओगे तो कुरकुरे का टेस्ट अलग होता है, पता है? नहीं, इससे ज्यादा टेस्टी होता है। ये नोटिस का होते हैं, ये नोटिस का। इसमें क्या लिख दिया? स्पेशल नॉर्थ ईस्ट फ्लेवर। तुम्हारे टेस्ट का तुम्हारे लिए बना के भेजा गया है। तुम सोचते हो कि या वाह ये नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, हाँ ये नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ही है। और ये मैं भी सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए शायद स्पेशल कुछ बना के भेजा, खाया तो फिर पता चला कि भाई उतना अच्छा नहीं है। इतना निकला क्या सर? 18 × 10⁻−30। नहीं उतना नहीं है। 4/10⁻22। तूने जो निकाला तेरा आंसर लगभग सही है, लेकिन सुन साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखा उसको। अब बोलेगे ई का होता है? ई का होता है? मेरा कोई पुराना बच्चा है रे गधा, बता साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक उसका आंसर सही है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बता। A डॉट B। सर ये तो आता है ना सर। तो वही तो, उसको तो साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं आसान भाषा में। नहीं समझे? बंटा का आया भाई, बंटा का पी आया 18 × 10⁻, प्लस 30 था -30 रहे बंटा, प्लस 30 था -30 सेंटीमीटर। 1.8 × 10⁻29। इतना आया। तो उसने क्या किया?
मतलब ये बोल रहे थे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, ए डॉट बी के फॉर्म हाँ, में, हाँ, हाँ, ए पॉइंट बी इंटू सी टू द पावर डी। हाँ, 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 आया बात समझ में? तो इसको जो हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1.8 10 से डिवाइड करेंगे और हाँ, 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो 10 से जो डिवाइड करेंगे, 1.1 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो ये डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1.8 हाँ। इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 पहले से था और -30 प्लस सर। 1 तो माइनस 29 हो गया। बंटी सेंटीमीटर। -29 हो गया। अरे बकलिया इधर देखना क्या क्या देखिए Minus ना 29. प्लीज, क्या, क्या क्या देखिए ना। और तो तू उधर रहेगी, हमें निकाल के दे, बस बात खत्म, हमको नहीं पता। हाँ का हाँ आशीष आ गया क्या, आशीष का बोलना, -30 তো ঠিক আছে, তো তুই আমার ग्रेस ऐचुक सर ये समझाइए ना फिर से। कौन, हाँ ये सर। वाला ये वाला समझाए, हाँ, आइयो रे दादा, मतलब वो -29 कैसे हुआ? बता रहा हूँ। बंटी आंसर बता कितना निकाला, हाँ पी कितना निकाला, 1.8 into 10 to the अरे इसमें बंटा ने कितना निकाला, 18 इंटू 10 to the power -30। 10 टू द पावर माइनस 30, इसको ये समझना है सेंटीमीटर। देखो हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन ऐसा होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, मतलब ऐसा टाइप से कुछ दिखना चाहिए, मतलब कहने का कि अच्छा, ए सही है, पॉइंट सही बी है। इंटू 10 टू द अच्छा पावर अच्छा, सी, ऐसा तो फॉर्मेट होना 10 चाहिए। से तो 10 से इसको क्या किया, हो डिवाइड जाएगा। किया, 10 से मल्टीप्लाई भी किया। अच्छा तो ठीक जब ये देखो ये वाला को क्या लिखेंगे 1.8 क्या लिखेंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 या प्लस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 29 नहीं होगा, ये क्या पूछते हो भाई साहब आप, है। मैंने कहा पूछा। ये हो गया आंसर, छाप लीजिए। मजा आ गया, ये नहीं आया, देखिए हमने कुछ भी बताया आपने खुद से कर लिया। क्या हुआ रे बंटा, सर यूनिट के बारे में सोच रहे थे। सर अभी सेंटीमीटर होगा, हाँ बस सेंटीमीटर। क्यों नहीं होगा सेंटीमीटर, अरे हाँ ई का मतलब 2 है, 2 है तो सेंटीमीटर अगला क्वेश्चन लिखो। दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, क्या हुआ, लगता है ये सेंटीमीटर नहीं, कॉलम मीटर कॉलम मीटर होगा, सेंटीमीटर। अच्छा हाँ कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर सही है। डायपोल मोमेंट का वो भी देखो ना, ये क्या होता है P इंटू, सॉरी जो P होता है इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, E/E 2AQ, 2A, तो चार्ज का क्या होता है, चार्ज का तो कूलम होता है, जो ए होता है तुम्हारा डिस्टेंस होता है, तो मीटर होता है, तो कूलम मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, कूलम मीटर होगा, हाँ नहीं ठीक ये है, सोच रहा था, इससे भी कर सकते हैं। कूलम तो मीटर मीटर। होता है किलो चार्ज। ये देखने में सीएम की तरह लग रहा है, सेंटीमीटर लग रहा है ना, पर ये कूलम मीटर है। P इक्वल टू Q होता है ना, हाँ 2AQ 2AQ, ये होता है मीटर में, आई होता है कूलम में, तो कूलम मीटर नहीं हुआ, MC भी लिख सकते हैं, तो फिर पता चलेगा मीटर कूलम, सीएम है क्या? सीएम सेंटीमीटर, इसलिए मैंने गलती से बोल दिया सेंटीमीटर। इक्वल टू MC था E इक्वल टू MC स्क्वायर था, इक्वल टू MC हाँ आइंस्टीन का फॉर्मूला। स्क्वायर था लिखिए रिलेटिव एक और क्वेश्चन, एनर्जी को मास 3 charges are placed as shown in figure, 3 charges are placed as shown in figure, 3 charges are placed as shown in figure, full stop, find the dipole moment of the arrangement, find dipole moment of the arrangement। अरेंजमेंट, ठीक है, 3 चार्ज है जो इस फिगर में जैसा है वैसे अरेंज किया गया, तो इसका क्या करना है, डायपोल मोमेंट निकालना है। इसमें A नंबर और B नंबर 2 फिगर है, इस टाइप का कराया गया था क्वेश्चन, आप दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। -Q चार्जेस यहाँ पे है और ये तुम्हारा Q है क्या, नहीं Q ही है, चलो Q ले लो, और ये भी जो है तुम्हारा ये -Q है, ठीक है,
ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब इस प्रकार से फिगर दिया हो, ये फिगर ए है, फिगर ए है, फिगर ए, ठीक है। माइनस क्यों हाँ माइनस क्यू है, माइनस क्यू, और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये है डी, ठीक है। ये डिस्टेंस डी, ये फिगर के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है। दूसरा वाला जो फिगर है, फिगर नंबर बी, ये ऐसा प्रकार से दिया हुआ है कि एक चार्ज यहाँ पे है माइनस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू यहाँ, ठीक है, और एक चार्ज ये 2q है, ये 2q है, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये 2q है, ठीक है, और ये भी तीनों इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। इसको पॉइंट चार्ज लेके चलेंगे, मतलब जो नहीं हम लेट कर लेते क्यू नॉट, तो क्यू नॉट की जगह टू क्यू को हम लेके चलेंगे, और इसका निकाल के बताइए क्या होगा। और एक कहाँ है? क्या दूरी तो है, एक फिगर है, फिगर बी, 3 चार्ज है साथ में, और तो एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, समझ में नहीं आया। सर जी सर इंडिविजुअली निकालना होगा ना? हाँ, दोनों का अलग अलग, 1 और 2 अलग अलग। ठीक है सर। देखिए इसका जो निकालेंगे, इसका डायग्राम अगर बनाए, अरे सुनना, हाँ सर बोलिए ना, सुन हाँ बस तो आप छापेंगे, हमको पता है, ठीक है। समझेंगे। देखो यहाँ पे देखा जाए, इस चार्ज के चलते डायपोल किधर होगा, कौन सा इस चार्ज के चलते, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर चलते ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होगा ना सर? नीचे की तरफ होगा, नीचे हाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डायपोल, डायपोल डायपोल, हाँ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट होता है ना डायपोल, हाँ हाँ नहीं समझ में आया। हाँ सर हो गया। तो डायपोल किधर होगा, नीचे नीचे की तरफ होगा, मतलब पी होगा इधर की तरफ। ये तो ये भी, इसका नाम हमने पी दिया, तो ये भी तो इक्वल डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, तो ये भी डी डिस्टेंस पे है, तो इसका डायपोल किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। ये हो गया पी, ये हो गया पी, ये हो गया पी, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये क्या निकलेगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आया बात समझ में, पैसा मतलब चाहे ट्रेंगल लगा ले चाहे जैसे भी लगे, तो पी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, पी रिजल्टेंट आ जाएगा तुम्हारा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2pp प्लस 2pp, cos थीटा 2pp cos थीटा, cos 90 कितना होता है, 0, पूरा टर्म जीरो हो cos जाएगा 0, सर। पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर स्क्वायर रूट 2p रूट 2p। अरे सर रूट 2p इतने होशियार हो, फिर रूट 2p खुद से नहीं कर पा रहे हो, रूट 2p आ गया, क्या आ गया, रूट 2p रूट 2p। आप बचपन में पढ़े थे, p क्या होता है, q इंटू डी, हाँ सॉरी q, 2aq सॉरी 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 2aq 2a नहीं, यहाँ पे जो तुम्हारा दिया हुआ है वो होता है ना, लेकिन इस सिचुएशन में देखेंगे ना, सर इसमें तो डी दिया है ना? हाँ डी दिया है, तो मतलब एक ही जगह पे क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे, और थीटा का कोई यूज नहीं। अच्छा थीटा का तो हो गया ना, थीटा का क्या यूज हुआ, थीटा तो 90 डिग्री है 90 डिग्री है, सर मतलब हाँ सर तो फिर ये बोलो। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल तो सर ट्रायंगल, उसका 40, हाँ मगर सर आइसोसेलेस भी तो एक ही दोनों तरफ हाँ भी है। आइसोसेलेस भी है, हाँ तो ये 45 डिग्री थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो वही जाएगा सर। तुम्हारा 45 डिग्री, क्योंकि देखो रिजल्टेंट जो है ये 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो रिजल्टेंट मिडिल से जाएगा, तो थीटा हो गया तुम्हारा 45 डिग्री, और तो फिर रिजल्टेंट डायपोल जो होगा तुम्हारा रूट 2p हो गया। 45 डिग्री लेने से 2p के रूट 2p के अरे ये तो मैग्नीट्यूड है ना, ये थीटा की बात बता रहा हूँ, ये जो रिजल्टेंट होगा कितने पे होगा, 45 पे तो होगा, अच्छा हाँ थीटा ये बता रहा हूँ, ये बताया मैंने कि रिजल्टेंट डायपोल ये, ठीक है। जो रूट अरे ये पी और पी का रिजल्टेंट निकालोगे ना, तो उसका रिजल्टेंट पी आर, रिजल्टेंट डायपोल ये आ गया तुम्हारा रूट 2p, हो गया आंसर, और थीटा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड नंबर में रिजॉल्व करना पड़ेगा, कंपोनेंट को करना पड़ेगा, साइन कॉस लेना पड़ेगा। बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं लेना पड़ेगा, ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पहले से ही था, इसमें तो नहीं है, इसमें तो बनाना पड़ेगा, तो सर हम थोड़ा उतार लेंगे। उसको करके देखिए।
क्या हुआ? इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी लिख सकते हो आंसर में आने के लिए। √2 आप पी के जगह पे लिख दोगे QD। QD इसलिए लिख दोगे कि देखो जो तुम्हारा P होता है ये होता है तुम्हारा 2AQ, तो Q तो रह ही गया और 2A के जगह पे D दिया हुआ है। 2A के जगह पे D दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस 2A हुआ करता था, यहाँ पे D है, तो ये भी आंसर मतलब आंसर में ये दिया हुआ है, आंसर में ये दिया हुआ है। ठीक है, बी नंबर का निकाल लिए, किसका हो गया? बंटी का हो गया। क्या हुआ सर? क्या हुआ? हाँ इक्विलेटरल है, DDT है। विचित्र। सर इसके बाद क्या करें? सेकंड वाला करो, फिगर बी का। ठीक है सर, करते हैं। तो वो सर। तो हाँ सर हाँ सर, दो डायपोल बोलो जो ना। बन रहे हैं ना हाँ सर, उन दो डायपोल्स के बीच का एंगल शायद 60 ही होगा सर। किसमें? मतलब सर 2A की तरफ जो डायपोल जा रहे हैं P और P जो फिगर ए या दोनों फिगर बी? -Q से आ रहा है, फिगर भी फिगर ए या सर। फिगर बी? हाँ 60 डिग्री होगा। हाँ सर, तो फिर उसका रिजल्टेंट उसके बीच से जाएगा ना। हाँ 30 डिग्री से। हाँ सर। ठीक है, आंसर कितना आया देखो, उसने कर लिया, तुम लोग बैठे रहो। सर अभी कर ही रहा हूँ। एंगल 60 डिग्री होगा, सबको पता है। हाँ 60 डिग्री होगा, सबको पता है। क्या सर? नहीं आंसर मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड तो करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करोगे बताओ? वो ऊपर वाले को लेंगे पॉइंट 2 लाइन। इसकी वजह से किधर होगा डायपोल? सर वो इधर होगा। नीचे की तरफ और यहाँ पर इसके वजह से साइड पे साइड पे। इससे और इसको अच्छा। मिलाएंगे इसको क्या किसको मिलाएंगे? इसको हाँ रिजल्टेंट। हाँ मीटर से दाग तो देखिए इन दोनों के निकालेंगे रिजल्टेंट, कैसे निकालेंगे? कॉस और साइन आएगा, क्या मतलब 2 आएगा ना। हाँ कैसे 2 आएगा? मैं तो ऊपर से क्यों? ऊपर वाले से कर लिया हम। अच्छा इस यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? सारे ऊपर ऊपर वाले पे कर लिया तो क्वेश्चन हाँ कर सकते ऊपर वाले से भी, और यहाँ पे भी कर सकते। यहाँ पे करने से एक फायदा हो जाएगा, बोलो क्या? आपके जिस इस ट्रायंगल को हम मान लो कि ये दोनों पॉइंट को हम मान लेंगे कि एक ही मतलब से यहाँ पे दोनों का सेम ही है, नहीं समझे? मतलब इसको हम प्लेन मान लेंगे, मतलब ऐसे रख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? दोनों मतलब एक सीध में आ जाएगा, जैसे ये दोनों था नहीं आ जाएगा? तेरा सही है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। तुमने यहाँ पे इसके वजह से ले लिया, इधर देखिए यहाँ पे 2Q दिया हुआ है ना, चार्ज दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे अगर इसको मान लो घुमा लिया, ऐसे खड़ा कर लिया इसके जैसा, ऐसा तो कर सकते हैं, ट्रायंगल को तो घुमा सकते हैं, बोर्ड को इधर घुमा लिया, तब क्या हुआ? ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब आप बोर्ड को थोड़ा टेढ़ा समझ के चलो, तो इसका हॉरिजॉन्टल मतलब परपेंडिकुलर लाइन ये ऐसा टाइप का कुछ बनेगा अगर घुमाएंगे तो। घुमाने से तो ये सेम ही होगा, क्योंकि सेमी कैसे होगा? तीनों साइड तो इक्वल। अरे इस चार्ज पे नहीं निकाल रहे, यहाँ पे निकालेंगे तो ये 2Q तो आएगा ना। हम सोच रहे हैं कि दोनों इक्वल मतलब इक्वल पॉइंट है ना, तो यहाँ से चार्ज दिया हुआ है अलग, देखने तो यहाँ पे Q नहीं है, 2Q दिया हुआ है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर लूँ तो ये देखो ऐसा टाइप का हो जाएगा, मैं रोटेट कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ सर। ये -Q हो जाएगा, ये -Q हो जाएगा, और ये 2Q हो जाएगा। हाँ इसके वजह से इधर की तरफ, इसके वजह से इधर की तरफ, हाँ हाँ। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, आसान हो जाएगा करने में, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सिस बना दिए। तो ये तो हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसको जो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये P था, तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये हो जाएगा P sin थीटा।
इसका भी निकलेगा एक कंपोनेंट, तो ये भी हो जाएगा पी कॉस थीटा। दूसरा इसका हो जाएगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा नानी के घर चला जाएगा, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा प्लस पी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? समझ में आया? सर ये तो ऊपर से करने से थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फटाक से हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। नहीं समझे? गलत मैंने बोला सही है, समझे? सर ऐसे टाइप का हम लोग एक किया था। अरे हाँ। इधर सॉल्व कर सकते और इसको सोल्व, हाँ तो ये क्या हो जाएगा? ये समझ में आ गया कैसे किया? हाँ पूरा एक साफ से लिखो या आ गया? आपके मन अरे बनता बनता हैंड कह मार रहा है तू, इसको घुमा लिया थोड़ा सा, ठीक है? ये माइनस क्यू, ये 2q घुमाया क्यों? क्योंकि 2q की वजह से कुछ बच्चे डर जाते हैं इसके वजह से, मतलब इस चार्ज की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, डायपोल उधर की तरफ, ये p हो गया। हाँ बोल, इस पे p इधर की तरफ हो गया, ये 60 डिग्री आइसोस्केलस बोलो या इक्विलेटरल, इक्विलेटरल डी 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 इक्विलेटरल, ठीक है? तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, रिजल्टेंट जो इसका बनेगा वो 30 डिग्री से जाएगा। हाँ सर। गलत हो गया, ये एक लाइन है, ठीक है? अभी तो इसका दो कंपोनेंट हम निकालेंगे, इसका हम दो कंपोनेंट निकालेंगे। तो ये कंपोनेंट निकालेंगे, ये हो जाएगा पी साइन थीटा और ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। इसका भी ये इधर वाला थीटा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा हाँ नीचे वाला साइन थीटा और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। साइन साइन खत्म, तो पी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा प्लस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? 2p cos थीटा 2p cos थीटा। और थीटा कितना है? वो 36 ये वाला 30 डिग्री। वेट अब ये 30 हो गया ना, बट गया ना। बट तो गया, लेकिन दोनों को तो प्लस। थीटा किस किस का बीच के लेते हैं? थीटा किस किस के बीच का लेते हैं? रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच का ये लेते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि दो वेक्टर के बीच का तो नहीं लेते, रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का लेते हैं ना। सर तो फिर 2p cos 30 डिग्री। सर एक बात बोलो, हाँ। तो फिर यहाँ पर तो cos 90 क्यों लिया? तो कहाँ पे कहाँ लिया 90? थीटा 45 भी तो लिया, रिजल्टेंट ये 90 था पहले से, रिजल्टेंट निकलने के बाद हाँ जो थीटा इसका। और यहाँ पे तुम क्या कहना चाह रहे हो? और 45 चलो से भाई हाँ ठीक है सर। ठीक है ठीक है। सर। हाँ तो cos 30 तो क्या हो जाएगा? 2p cos 30 का वैल्यू होता है 0 1/2 1/2 3/2 cos 30 1/2 रूट 3/2 होता है क्या? तो भाई रूट 3/2 ये 2 कट गया तो क्या है? रूट 3p क्या आ गया? रूट 3p आंसर क्या आ गया? रूट 3p या p इज इक्वल टू क्या होगा? रूट QD 3 QD रूट 3 QD हो गया आंसर। छाप लो। रुक जाइए सर। अब थीटा 30 डिग्री, थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। ये थोड़ा फटाक से हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। बंटा का भी सही है, बंटी का, बंटी अपना दिमाग लगा के निकाल रहा है। बंटा हैंग मार रहा है। सर हाँ सर जी। सर आप जो बोलते थे ना, एक ट्रायंगल जब बनाते थे एक मैथ्स में, हाँ सर उसमें आप बोलते थे ना अंटा बंटा संटा। हाँ सर ये वो बंटा है शायद। अच्छा ये वो बंटा है, अंटा बंटा संटा नहीं बोलते थे। वो यहाँ पे रहने से बंटा क्यों? ग्रेस यहाँ पे रहता था तो मजा आता था ना, चुप भी रहने से। इच्छुक शांत है। हाँ। अच्छा देखा रे रहने से अच्छा होता ट्रायंगल में है। देखो ये है ए ये है बी सी, अंटा बंटा संटा, तो वही वाला बंटा है। तो सर आई बंटी है। सर थोड़ा सा ही नहीं चाहिए साइड। एक फॉर्मूला हमारे सर ने याद कराया था, अगल स्क्वायर माइनस बगल स्क्वायर, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अगल इनटू बगल। ये सर वेक्टर में है कहीं पे, बचपन में याद कराया था, अभी तक याद है, उसी के अनुसार हो जाता है। अगल स्क्वायर बगल स्क्वायर सामने का स्क्वायर। सारे कोस तोरे मारते रहते शायद। मुर्गी नहीं। सर रुकिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नहीं सर, सुनिए सर, थोड़ा देर बाद। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ये कर लेंगे आप। सर उसमें तो थोड़ा इजी है। क्या उसमें तो थोड़ा और इजी है। किसमें? वो मैंने जैसा बोला। हाँ हो सकता है। भाई रे भाई मैंने कहाँ बोला मुश्किल? ठीक है डायरेक्ट आ जाएगा। सर रुकिए ना, थोड़ा थोड़ा लास्ट वाला लास्ट कॉर्नर। थोड़ा थोड़ा देखूंगा। ब्रेक लग गया। कौन है?
सर मत तो सर हमें मार लीजिए। तुम लोग को मारेंगे तो तकलीफ होगी, तुमको मार लेते हैं। चलो और उस दिन सर ये ले। कोई सच है? उस दिन याद है, शॉट बहुत खतरनाक था ना, कहा अभी तक निशान नहीं गया होगा ना। सर इसका शॉट देख के मुझे और सानिया को तो हंसी आ रही थी। तो इसको बहुत खतरनाक लगा, तुम्हारा थोड़ा सा लेवल कम हो अच्छा गया। सुनिए ना सर, मैंने क्यों हंस दिया और फिर क्यों हंसते हैं सर? और फिर ऐसे सर खतरनाक उस दिन आपको मेरा मतलब इच्छा हुआ कि आपको थोड़ा पार्टी दे दे, मतलब 10 बजे रहा लिख क्वेश्चन लिख, टू चार्जेज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, मतलब एक है 10 माइक्रोकूलम, एक है माइनस 10 माइक्रोकूलम। टू चार्जेज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm apart, mm millimeter mm apart, apart full stop. Determine the electric field, determine the electric field at पॉइंट नंबर ए, मतलब दो सब टाइप ऐसे रुक जाइए सर। और पॉइंट नंबर इसको लिखना है क्या? बोलिए सर। अरे दो क्वेश्चन है ए बी, मेरे को पॉइंट नंबर ये पॉइंट नंबर ए नहीं लिखना है, ये एक लिखना है के बाद POINT NUMBER ए। एक पॉइंट ए अरे सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट हो गया, और फिर उसमें दो क्वेश्चन है सब। हाँ क्वेश्चन नंबर ए, नंबर 2 क्वेश्चन भी। हाँ एक मिनट ग्रेस, क्वेश्चन लिखा लूं, फिर से बोल रहा हूँ। टू चार्जेज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, फुल स्टॉप। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, क्वेश्चन नंबर ए लिखिए अब। A point P on the axis of the dipole, NCERT का क्वेश्चन है, axis of the dipole 15 centimeter away फ्रॉम इट सेंटर ओ। नहीं, दो हमने चार्ज ले लिया था, एक को दूर करके एक्सियल डाइपोल बोला, याद है फॉर्मूला लग जाएगा, एक्सियल डाइपोल बोला। हाँ 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर ओ, लिख लिए। हाँ ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किस साइड में लेंगे? पॉजिटिव साइड, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले साइड में। ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये वाला समझ में नहीं आया, पॉजिटिव साइड। अरे दो चार्ज है, एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक है माइनस 10 माइक्रोकूलम, दो चार्ज लिया है, उन दोनों के मतलब एक्सिस पे निकालना है, तो किस साइड में? वो जो पॉइंट लेट करना है वो पॉजिटिव साइड वाले, जैसे ये माइनस Q1, ये प्लस Q1, ठीक है, माइनस Q प्लस Q, दो लिए, दो चार्ज, तो अब जो हमें निकालना है उसी एक्सिस पे, इस जगह पे, क्योंकि पॉजिटिव इधर पे, उधर पे नहीं। आया बात समझ में? नहीं समझे? डायग्राम बनाए थे, याद है दिमाग में? या बना के दिखाओ। देखो यहाँ पे लिख देंगे माइनस Q, यहाँ पे लिख देंगे प्लस Q, इस एक्सिस को बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम पॉइंट पे लेंगे पॉजिटिव वाले साइड। दिमाग में आया? आर एक्स वगैरह वगैरह कितना सा टर्मिनोलॉजी था। साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लिख लिए। क्वेश्चन नंबर बी, तो ये एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, जो ए नंबर है उसमें हो जाएगा ना। क्या था? 2p डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यू हो जाएगा। हाँ दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर बी लिखिए। अब पॉइंट Q, अब एक पॉइंट Q लेना है। अब पहले वाले केस में जो डिस्टेंस जो होगा पॉइंट P का, वो सेंटर, जैसे दोनों पॉइंट के बीच का जो ओरिजिन होगा ना, जैसे Q माइनस Q1 प्लस Q1 इनके बीच का ओरिजिन, वो ये O से 15 सेंटीमीटर दूर था पॉइंट P, ठीक है, ये याद रखना, गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर बी, अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे, अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on a line passing through O and normal to the axis of dipole, मतलब हो गया सेकंड वाला केस, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो मतलब ये मन दो लाइन के बीच के इक्वेटोरियल पे नहीं रहते थे। ये वाला क्या होगा? दोनों का आंसर लिख लो, ए और बी दोनों का, तुम घर पे इसको सॉल्व करना। ए का जो आंसर आएगा वो आएगा 2.66 × 10⁵
न्यूटन पर कूलम अलोंग ए बी। चलो अलोंग तो तुम देखोगे जिधर की तरफ आए। और ये जो सेकंड वाला बी वाला इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये दोनों आंसर है, इनको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आता है कि नहीं आएगा तो हम कराएंगे, आ गया तो बल्ले बल्ले। तो इसके साथ मतलब ये टॉपिक भी खत्म। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा गॉस थ्योरम। कुछ लोग गास बोलते हैं, कुछ लोग गॉस बोलते हैं, हम तो घास तुम लोग घास बोल लेना, हम लोग घास बोलते ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। जय भारत। हैं।